दिल मेरा फिर से तेरा प्यार मांगे, प्यासे नैना फिर से तेरा दीदार मांगे, प्रेम और स्नेह से प्रकाशित हो दुनिया मेरी, ऐसा साथी पूरा जग संसार मांगे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रेयर टू हियर में। सनातन परंपरा में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ के व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस पावन तिथि पर महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन भालचंद्र गणेश एवं चंद्रदेव की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी रोचक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को सहायता के लिए बुलाया। नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर उसने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसको मृत्युदंड दें और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस बात पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उसको शाप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा करी है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा और चौथ मिलने से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा पहली महिला हैं जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करती हैं, जल से उन्हें अर्घ देती हैं। इस दिन महिलाएं छलनी से चांद और पति को देखती हैं। परंतु क्या आपको पता है कि चंद्रमा की पूजा का महत्व क्या है? ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम सदा बना रहता है। चंद्रमा के समान ही रिश्तों में शीतलता बनी रहे, इसीलिए इस दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। करवा चौथ पर छलनी से आखिर क्यों देखा जाता है चांद? आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए राज के बारे में। हिंदू धर्म से जुड़े इस महत्वपूर्ण पर्व पर महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार और पूजा में चांद को छलनी से देखने की परंपरा है। करवा चौथ की पूजा में चंद्र देवता को अर्घ देते समय आखिर सुहागिन महिलाएं छलनी से चांद को क्यों देखती हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार साहूकार की बेटी ने मायके आकर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन बगैर पानी पिए हुए निर्जल व्रत के कारण जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके भाइयों ने अपनी प्यारी बहन का व्रत खोलने के लिए एक पेड़ की आड़ में छलनी के पीछे एक जलता हुआ दीपक रख दिया, जिसे देखने के बाद साहूकार की बेटी ने समझा कि चांद निकल आया है और उसने उसी को चंद्रमा मानते हुए अर्घ देकर अपना व्रत खोल लिया। ऐसा माना जाता है कि भाइयों के द्वारा किए गए इस छल से उसका व्रत टूट गया और करवा माता ने नाराज होकर उसके पति के प्राण हर लिए। साहूकार की बेटी ने अपने व्रत के टूटने को लेकर तुरंत ही करवा माता से क्षमा मांगी और अपनी भूल को सुधारने के लिए अगले साल विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसने किसी भी छल से बचने के लिए खुद अपने हाथ में छलनी और दीपक रखकर चंद्र देवता के दर्शन किए और उन्हें अर्घ दिया। मान्यता है कि विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने पर करवा माता प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकार की बेटी के पति को फिर से जीवित कर दिया और तभी से अपने पति रूपी चांद को छलनी से देखने की परंपरा है। एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप हियरिंग।